कि ज़मीन पे कुत्ते और इंसान इकट्ठे बैठे होते थे, साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। तफ्तीशी साहब तशरीफ़ नहीं लाए। आपको आप ड्यूटी पे खड़े हैं, कोई कहता है वो छिलड़ो है और दूसरा कहता है मामा यो है। कोई और लफ्ज़ भी हैं कुछ, हाँ, ठुल्ला ठुल्ला यो है, आपको फील होता है। ASI को दरबार में पुलिस रूल्स पढ़ ले कुर्सी दी जाती थी। आपका हक है, आपको इज्जत दी जाए। काफिर मारने वाला जन्नत में ऐसे नहीं चला जाता। शिया काफिर है, मार दो जन्नत में चले जाओ जी। सुन्नी काफिर है, मार दो जन्नत में चले जाओ। वो सुन्नी मारी जा रहे हैं, हम शिया मारी जा रहे हैं, सारे मारी जाओ एक दूसरे को। और जो बात करे माइनॉरिटीज़ की, उसे कहो जी NGO फजूल है। अपने जहन खोलें। एक जगह पे जो वो ना बन जाएं, जैसे मौलवी मदरसे में सिखा रहा है कि उधर हूरें मिलेंगी, 70 हूरें मिलेंगी, जाओ धमाका कर दो। तो हूरें किधर मिलती हैं यार? अब जिसने कैप्टन मुबीन को मारा, उसे हूरें मिलेंगी? या जिसने मस्जिद में जाके नमाजियों को मार दिया, हूरें मिलेंगी उसे? तो फिर आपका कहाँ गया वो सारा कुछ यार? बात मैं वही लेके आता हूं कि मजहब में कहाँ लिखा हुआ है कि जी मार दें। कोई एक जगह, कोई एक हदीस, कोई एक आयत दिखा देना मुझे। उस वाक्य की नफी करते हैं मुख्तलिफ उलमा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो जो गए थे पहाड़ों पे, कौन सी जगह थी जी, ताइफ में, कुछ फेंका गया, तो कहते हैं वो तो हुआ ही नहीं है। अब हमें बचपन में वो पढ़ाई जा रहे हैं किताबों में, अब मौलवी कहते हैं जी वो हुआ नहीं है। क्या हजूर पाक ने बद्दुआ दी? उन्होंने बद्दुआ नहीं दी यार। अगर उस टॉपिक को लेके हम बात कर लें तो उन्होंने तो बद्दुआ नहीं दी। और जो NGO आपको खाना खिला रही है, आपके ज़हन में ये हम हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों सर? अब आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं थोड़ी सी बात, साहब की बात बड़ी जामे और प्रैक्टिकल होती है। मैं ऐसी प्रैक्टिकल बात, जब पे शायद हमारे बीच ऐसी प्रैक्टिकल बात कभी भी नहीं कर सकते, इसलिए सर आपसे बात करें, क्योंकि वो आपके में देख के आपको बता रहे थे कि दिमागों में क्या चल रहा है। लेकिन एक छोटी सी बात है, इसको समझने कि NGOs की बात होगी, आप इसको इस तरह देखिए, इसको कहते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। जो गवर्नमेंट का डोमेन है, रियासत है, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की रियासत का जो डोमेन है, उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ है कि जो रियासत के पास रिसोर्सेज नहीं होते कि वो काम करें। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर NGO एजुकेशन की बात करें, कोटा सिस्टम की बात करें, वो बाप की बेहतरी की बात करें, वो पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी की बात करें। ऐसे ही कोई बात करते हैं कि ये हेल्थ वर्कर्स की आप ट्रेनिंग कराएं, इनको सही तरह पता हो, इनको कोरोना SOPs का बताएं, वो हमारी बेहतरी की बात करें। तो हर जगह जो है गवर्नमेंट के जो अदारे हैं या फिर गवर्नमेंट के ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है। जहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक डोमेन में काम, गवर्नमेंट का तो काम पब्लिक डोमेन में, कि जहाँ तक गवर्नमेंट जहाँ पे नहीं रिसोर्सेज अपने करती, तो वहाँ पे जाके फिर प्राइवेट सेक्टर जाता है, ठीक है, और जाके लोगों के मिसाइल करता है। वो भी एक आंसर है बिल्कुल, जो आप लोग बात कर रहे हो NGOs के हवाले से, या फिर बाइबल इस्लामोफोबिया हो रहा है सारा कुछ। लेकिन उसकी वजह तो यही बनती है कि जो हमारी सोसाइटी के अंदर हम हेट स्पीच, फॉर एग्जाम्पल चूड़ा जो लफ्ज़ है, ये नफरत अंगेजी वाला लफ्ज़। अगर क्रिश्चियन बच्चियां जा रही हैं 5-6 और उनको मुसलमान लड़के तंग कर रहे हैं और मुख्तलिफ अलकाब से बुला रहे हैं, तो ये नफरत अंगेजी, और ये नफरत अंगेजी चढ़ते ये माशरे के अंदर ना पक्की हो जाती है, अपने पाँव में ना बहुत सख्त कर देती। तो हमारा मकसद ये है कि इसको शुरू होने से पहले थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज कर लिया जाए, ताकि समहाउ यूनिटी के बाद जहाँ तक रह गया इस्लाम का मसला, वो तो अल्लाह पाक और के दरमियान, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जब तक गवर्नमेंट ने ऐसी कोई बात करती या फिर रियासत ऐसी कोई बात नहीं करती, रियासत के जो लोग हैं या फिर रियासत के जो मुलाजिमीन हैं वो भी ऐसी बात करते हैं। इस बात के लिए ना CSO का सिंपल काम
कि जो गवर्नमेंट के जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं जाते वहाँ पे हम लोग जाके फिर थोड़ी बहुत इजाफी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर देते, गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ। ये भी अगर हो रहा है तो ये देखें ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट, ठीक है, सर के साथ अगर हमने एंगेज किया बीइंग अ फॉर्मर पुलिस ऑफिशियल, ये भी, तो ये सारी कोलैबोरेशन हो रही है। 3-4 अदारे इकट्ठे बैठ के मिले, 2 हफ्ते की पीछे प्लानिंग हुई और उसके बाद आपसे हमने 3-4 घंटे बात की, और ये फौरन फर्क नहीं पड़ेगा। 1 ट्रेनिंग, 2 ट्रेनिंग, 3 ट्रेनिंग, उसके बाद थोड़े बहुत लेट से अगर आप में से कोई किसी क्रिश्चियन को चूड़ा कह रहे हैं तो उधर रुक जाएगा, समझो, आपका भी भला हो गया, सोसाइटी का भी भला हो गया। इतनी सी बात है। मैं इसको आसान लफ्जों में आपको समझा देता हूँ जी, मैं पुलिस वाली लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको। आप ड्यूटी पे खड़े हैं, कोई कहता है छिलड़ है और दूसरा कहता है मामा ही होए, और लफ्ज भी हैं कुछ, हाँ, ठुला ही होए, आपको फील होता है? होता है ना? अब नहीं होता? नहीं, मुझे तो फील होता है, गैरत हो तो ज़रूर फील होता है यार, थोड़ी सी। अब आप खुद समझदार हैं, आपको नहीं होता, तो यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि गैरत पैदा करें, यही समझाना चाहता हूँ। अपना जो इनर है वो निकालें, गंद को इधर ना रखें। ये जो अंदर अंदर आप पालते रहते हैं, अब आप चूड़े को चूड़ा कहेंगे, क्रिश्चियन है बेचारा, वो अपनी कौम का सरदार है, बड़ी पग वग पहन के आता है जी थाने पे, वो चूड़ा है, तो क्या उसे फील नहीं होगा यार? आप उसे कुर्सी नहीं देते, नीचे बैठ, तो उसी तरह बुरा लगेगा। मेरी नौशहरा जदीद पोस्टिंग है, जालपुर वाला भाई फिर याद उसके साथ ही है, तो मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ लोगों के बैठने की जगह नहीं थी थाने पे। अब राइट्स की बात करते हैं ना, SHO, अभी भी आप जाएं तो DPO का कमरा यक ठंडा होता है और आप लोग क्यू बना के गर्मी में लाइन में खड़े होते हैं, और एक शीशा होता है जिस पे लिखा होता है क्या मैं इस काबिल हूँ। देखा कभी आपने वो? क्या मैं काबिल इज्जत हूँ, या पता नहीं मैं काबिल हूँ, है ना लिखा हुआ। और फिर आप शक्ल देखते हैं, यूं करते हैं, दिल में आते हैं, पढ़ते हैं, बड़ी वर्दी देखते हैं, बूट देखते हैं कि साहब दे पेश होना है, ऐसे होता है ना। तो मैं वो नौशहरा वाली बात बता रहा था कि मेरी आदत थी, कुछ आते में मसाजिद बनवाता था बच्चों के रहने के लिए। आप लोग बच्चे हैं मेरे, मैं बच्चे कहता हूँ, कमरा बनवाना, मेस बनवाना, और ये खर्चा सरकारी नहीं होता था, वही होता था जो आप बता रहे हैं, ज़िम्मेदार को कहना वो ईंटें दे दो, फलान दे दो, सीमेंट दे दो, और वो होता किस लिए था? आप लोगों की वेलफेयर के लिए। और इस बात को अप्रिशिएट किया था जुल्फ़िकार चीमा साहब ने। मैं जब कोर्ट सब्जल था तो मैंने ये PC की सारी पोस्टें लगी हुई थी और खैमों में रह रहे थे वो, मैंने उनके लिए कमरे बनवा दिए। तो नौशहरे वाली बात कि ज़मीन पे कुत्ते और इंसान इकट्ठे बैठे होते थे। आपका मुतलका थाना है, कभी पूछिएगा जाके, आज भी वहाँ मस्जिद अमान मेरे वालिद साहब के नाम से वो मस्जिद बनी है, वहाँ शेड बनवाया लोगों के बैठने के लिए, नहीं ठीक है ओके, लोगों के बैठने के लिए जगह बनवाई। वाकई वहाँ अब भी जाएंगे, जलालपुर थाना या जो ये थाने हैं, कभी चले जाएं शहरों में, तो शायद कुत्ते और बंदे साथ नहीं बैठते। वहाँ आज भी एक तरफ वो लूसी कुत्ते खेने ऐसा को वो भी बैठे हुए हैं और साथ में बंदे भी नीचे बैठे हुए हैं, साहब का इंतज़ार कर रहे हैं। तफ्तीशी साहब तशरीफ़ नहीं लाए, SHO साहब तशरीफ़ नहीं लाए, तशरीफ़ नहीं लाए। सुबह 10 बजे का टाइम दिया, SHO शाम को 6 बजे आ रहा है। DPO साहब ने सुबह 8 बजे का टाइम दे दिया, 12 बजे तशरीफ़ लाए। तो क्या ये ह्यूमन राइट्स की नहीं है जी खिलाफ वर्जी? ये भी तो खिलाफ वर्जी है। जहाँ लोगों की होती है आपके साथ भी यही होता है। मेरी जो तहरीक है वो यही है कि आप लोगों से ज्यादती ना हो, आपको सज़ा भी दी जाए, अगर आप सज़ा के काबिल हैं तो आपको बिठा के कहें जी हम आपको डिसमिस कर रहे हैं और घर भिजवा दें, लेकिन गाली गलोच करके वो ना करें। वही बात में फिर आ गया चूड़े वाली बात पे कि अगर आपको वो कहता है जी बेगैरत हो, तो सर ऐसे होते हैं ना, कभी आपने कहा है तू बेगैरत है?
मैंने कहा हुआ है, इसकी सजाएं भी बड़ी उठाई हैं मैंने। क्यों मैं कहा जाए यार वजह, जब आप अपने हकूक की, फिर हकूक और फराइज की बात है, वहीं मैं सर सारा कुछ घेर घार के उधर ही ले आता हूँ। इनको घेरना पड़ता है कि आपका हक है, आपको इज्जत दी जाए। ASI को दरबार में पुलिस रूल्स पढ़ ले कुर्सी दी जाती थी, दरबार जो लगते थे। OR क्या है जी? अर्दली रूम। आज भी अंग्रेज का अर्दली रूम चल रहा है, साहब आ रहे हैं जी, OR है वो एक अर्दली रूम। OR पे भी मैंने कॉलम लिखा था कि जी वो आ गया। आप पढ़ा कीजिए यार मेरी तहरीरें, पता नहीं आप किधर होते हैं। तो OR पे लिखा, मुश्ताक सुखेरा साहब मेरे SSP थे जी 1997 में। तो वो मशहूर थे कि जी वो ज़िबा करते हैं बंदे को जी। सर एक वहाँ लगारी बेचारा पेश हुआ, सब इंस्पेक्टर, तो उसकी वर्दी अच्छी नहीं थी। तो उसे कहा तुम्हारी वर्दी अच्छी नहीं है। उसने कहा सर मेरे 18 बच्चे हैं तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने कहा फिर यहाँ क्या कर रहे हो? डिसमिस, जाओ और बच्चे पैदा करो। व्हाट इज दिस? साहब के मूड पे डिपेंड करता है। साहब का मूड अच्छा है, बीवी ने कुछ नहीं कहा सुबह, साहब का मूड बहुत अच्छा होगा। बाहर खड़े हुए हैं, साहब गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, 1-1 घंटा लाइन पे, 2-2 घंटे सारे खड़े होते थे बाहर। तो हमारे भी तो राइट्स कहीं ना कहीं डैमेज होते हैं ना जी। फिर उसका गुस्सा कहाँ निकालते हैं? लोगों पे। ये सारा गुस्सा वही होता है। इसलिए कहते हैं जी पुलिस वालों से ना बिगाड़ें। अब सदर लगारी साहब बने थे, उनको डंडा मारा था सीधा एक पुलिस वाले ने। और जहां मॉब होता है, अगर आपके लोगों से ताल्लुकात अच्छे हैं तो वो आपको सोटा नहीं मारेगा। वो देखेगा अजीज खान है, यूं यूं करते जमीन पे मार देगा। अगर मैंने इनको तंग किया होगा ये मेरे सर में मारेंगे सीधा। ये ऐसे जालिम लोग हैं। अभी तो वो डांग खत्म हो गई है सर। एक डांग होती थी 6 फुट की, और उस पर लोहे का वो चढ़ा होता था। वो इनका बेसिक हथियार था पुलिस वालों का। और वो इनसे डांगे लेके, तो जब ये हुआ था मौलाना साहब का धरना 14 वाला, वो मैंने भी उसमें ड्यूटी की थी PC की तरफ से। तो वो जो थे कादरी साहब वाले, उनके हाथ में डंडे होते थे जिसमें यूं कील लगे होते थे आर पार, और वो यूं लगता था और खींचते थे ना तो बंदा जाता था साथ। और हमें सोटियां दे दी गई इतनी इतनी, और हथियार ले लिए गए। 12 बोर गन दे के पहले हमें 2-2 कारतूस दिए, फिर उन्होंने बाद हमें दे दिए जी वो प्लास्टिक के छर्रे वाले कारतूस। वो पता नहीं कब के पड़े हुए थे, 20-20 साल पुराने, वो चले ही ना। और यकीन करेंगे सर कि 200 बंदे लड़के, 200 लड़के, 5000 की नफरी मैंने भागते देखी है, 5000 की। और मैं बड़े नारे लगवाया, चलो चलो आगे, मैं लेके जा गया और पता चला सारे भाग गए पीछे, मैं अकेला खड़ा हुआ था। ये सारे अपनी जान बचाते हैं। तो हकूक व फराइज की लड़ाई है। और वो हम दरम्यान में छोड़ गए थे अपना टॉपिक, वो जुवेनाइल जस्टिस वाला। तो उसमें ये है कि जैसे ही बच्चा आपको कोई मिलता है इस टाइप का, आप उसे फौरी तौर पे थाने ले जाएंगे और मुहर्रिर के हवाले करेंगे, और उसके वर्सा को फिर वो इतला देते हैं। और उसको आम हवालात में नहीं रखा जाता, उसको अलहदा रखा जाता है, और उसके वर्सा को बुलाया जाता है जिसमें एक पूरी टीम है जो उस पर काम करती है। और फिर उसको इवन जेल में भी नहीं रखा जाता। अब बदकिस्मती ये है कि पूरे पंजाब में 2 जेलें हैं जी बच्चों की, और उसी में सारे नहीं वो इसे आम जेलों में ठोक देते हैं, छोड़ दें आप। अब वो महद जो है शेखुपुरा जेल में है, 2 जेलें, एक फैसलाबाद में, एक भावलपुर में है, जो बच्चों की जेलें हैं, लेकिन उनको नहीं रखा जाता। हमारा फिर एक सिस्टम बना जी वुमेन प्रोटेक्शन पे, जो कानून बनाया गया, ये हम पढ़ाते रहे कि जी उसमें अलहदा कोर्ट्स होंगी, उनके वकील अलहदा होंगे, औरतें होंगी, जज भी औरत होगी, या मुलजिम के लिए अलहदा इंतज़ाम किया जाएगा, पर्दा होगा, अगर उसके साथ जाती होती कुछ नहीं होता। इम्प्लीमेंट नहीं हो सके कानून को। ठीक है जी, ये आपके जहन में रह जाएगा जुवेनाइल वाला।
और अपने जहन से निकालें यार ये कि NGOs, मेरी भी एक NGO है अम्मा वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से, उसे मैं अम्मा कहता हूँ, लोग अम्मा कहते हैं, तो मैं उसमें भी काम कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं लोगों की मदद करता हूँ। क्वेश्चन ये नहीं था कि NGO है या ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा क्वेश्चन ये था कि इस तरह के इवेंट्स फॉरेन कंट्रीज में भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या इंफॉर्मेशन। देखें, दो चीज़ें हैं। इंसिडेंट्स होते हैं, उनका मीडिया कभी उनको उछालता नहीं है जैसे हम उछालते हैं। हम अपना नंगापन खुद दिखाते हैं, वहाँ ये नहीं दिखाया जाता। दुबई में अगर इस टाइप का कोई जुर्म होता है, मैंने नहीं देखा। सऊदीया में हो, कभी किसी को जुर्रत नहीं है। सर आप सऊदीया में, क्योंकि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 89 से उम्रे पे जाने का सादत होती रही है, मैं हर साल जाता हूँ, तो वहाँ हम लोग डरे होते हैं सारे। जुर्रत नहीं है कोई थोड़ी सी कोई हरकत फरमा जाए। कभी मैंने पुलिस वाला देखा नहीं है शुरता, वो कहीं को एक फिर रहा होता है, सब लाइन में है बराबर बराबर जी। एक दफ़ा एक MNA साहब थे, मियाँ अब्दुल खालिक सेने से सारे खानपुर तो MNA होंदा जी, मियाँ अब्दुल खालिक रही मियाँ खां या खान, तो इकट्ठे हम चले गए जी उम्रे पे। मेरी फैमिली साथ थी, मियाँ खालिक साहब भी साथ थे। तो नवाज शरीफ साहब का दौर था, उनका दिमाग बड़ा ख़राब था, वो नवाज शरीफ के बड़े क्लोज थे। तो अब क्यों में हम लगे हुए हैं, वहाँ वो लिफ्ट ही नहीं कराते जी, कौन आया कौन नहीं आया, खड़े हुए हैं। वो मज़े के मसवाक करेंगे, फिर उठ के चले जाएंगे, फिर आएंगे एक मोहर लगा के, फिर उधर चले जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं उनको। तो मियाँ साहब के जहन में था मैं MNA हूँ, उन्होंने क्यों तोड़ी, और मैं देख रहा हूँ वो आगे शुरू में खड़े हो गए। एक सुरता आया, उन्होंने कान से पकड़ा उन्हें, एहराम में थे, वहाँ भी एहराम में थे, सबसे आखिर में खड़ा कर दिया। इनको इनके हकूक पूरे दें, ये लोगों को हकूक ज़रूर देंगे। क्यों जी? यही बात है ना सारी, जो मैंने आपके दिल की बात की है कि आप लोग को छुट्टी मिलनी चाहिए प्रॉपर इन टाइम, आप गैर हाजिर नहीं होंगे। हाँ, वो नहीं होता सर। 29,000 लाहौर की नफरी है, 86 थाने हैं, 10,000 नफरी थानों पे है, 19,000 नफरी जो है साहबों के घर में है। नहीं, प्रोटोकॉल के अलावा छोड़ दें, DIG के घर 25 बंदे हैं, 4 पता नहीं 16 गनमैन, 4 तो खानसा में 6 गाड़ियाँ, SHO के पास गाड़ी नहीं है, इनको छुट्टी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करें, फिर ये हकूक और फ़राइज़ की लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे।